ऐश्वर्या, ओ ऐश्वर्या, ऐशु, ओफो, क्या है? सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। अरे प्लीज जरा टीवी ऑफ कर दो ना जाके। पागल हो गए हो क्या? मैंने कब टीवी ऑन किया है? तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओफो, तुम सपना देख रहे होगे। अरे सपने में मैं गाना गाता हूँ, सुनता नहीं हूँ। जाके प्लीज टीवी ऑफ कर दो जाके। हाँ प्लीज। लगता है ये तो देश पांडे के वहां से आवाज आ रही है। जरूर सुष्मिता क्रिकेट का मैच देख रही होगी। और देश पांडे टीवी बंद कर रहा है। हम लोगों को ख्याल नहीं करेगा तो टीवी बंद कर रहा है। अरे ओ सुसु, ये टीवी का वॉल्यूम कम करो। वो सामने से पांडे चिल्ला रहा है। अरे तो चिल्लाने दो। हमारे घर में हम कुछ भी करेंगे, वो कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ये लो, मैं और बढ़ाती हूँ। अरे टीवी की आवाज धीमी कर यार। चुप करो, इतनी जोर की चिल्लाओगे तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। क्या खेल रहा है? देखती हूँ पांडे का बच्चा क्या करता है। अरे एक मिनट ठहर, मैं इसका टीवी फोड़ कर आता हूँ यार। ये क्या कर रहे हो आप? आपके चीखने चिल्लाने से सारे मोहल्ले वाले हमारे मकान की तरफ देख रहे हैं। कमाल की बात करती है ये, है? इन लोगों ने इतनी जोर से टीवी लगाया हुआ है, उनके घर की तरफ कोई नहीं देख रहा। मैं उनको मना कर रहा हूँ, मेरी तरफ देख रहे हैं। भैया आप जानते हो ना, डॉक्टर ने आपको गुस्सा करने से मना किया है। क्यों? अरे भाई, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और फिर मन्नू, हम तुम्हें इतनी जल्दी खोना नहीं चाहते। अरे मुझे नहीं पता था ऐशु, तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो। ओहो नहीं भाई, वो तो गाड़ी के इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है। और दूसरी बात पता है, हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी के लिए तुम्हारा नाम इस बार सजेस्ट किया गया है। अच्छा? हाँ भैया, और हम नहीं चाहते कि आपका नाम कैंसिल हो जाए। तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। तभी ये जानबूझ के वॉल्यूम इतनी तेज करके चला रहा है टीवी अपना, है? ताकि मेरा गुस्सा है और मैं यहाँ का सेक्रेटरी न बन सकूं। कूल डाउन मनु, कूल डाउन। भाभी भाभी, भैया को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। मैं कल ही अपनी सहेली को लेके आती। सहेली? देखा, सहेली का नाम सुनते कैसे उछल पड़े। क्या करती है वो? नेचुरोपैथी में कोर्स किया है उसने, भैया को बिल्कुल ठीक कर सकती है। अच्छा? देख लेना रीचा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे भैया का बीपी तो कंट्रोल में आ जाए लेकिन मेरा बीपी बढ़ जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। ले आना उसको भी। जा जा, सो जा, जा सो जा। गुड नाइट, गुड नाइट। अभी सो जा। मेरे को काहे को डांटती रहती है जब देखो। सो जा। अरे जीजू, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तुझे क्या कर रहा है? तू अपना काम कर, इडियट। लालू, जरा वो पांडे के बच्चे से जाकर पूछना कि कल रात हमें जोर जोर से आवाज क्यों दे रहा था। वो जोर जोर से आवाज नहीं देगा तो क्या करेगा? तुमने टीवी का वॉल्यूम कितना ऊंचा रखा था? अरे तो खिड़की बंद कर लेते, कान बंद कर लेते, हमें जोर जोर से डांटने की क्या जरूरत थी? जाने दो दीदी, जाने दो। रीचा के भैया को कुछ मत कहना, बहुत जल्द वो हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी बनने वाले हैं। क्या? हाँ, कल ही सोसाइटी की मीटिंग में उनका नाम सजेस्ट किया गया है। लालू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जब ऐश्वर्या का हस्बैंड सेक्रेटरी बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? अरे नहीं 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 दीदी, उन्हें तो काबिल आदमी की जरूरत है। देखा, तुम्हारा भाई खाता हमारी है और तारीफ दुश्मन की करता है। नमक हराम कहीं का। चल भाग यहाँ से। इसी वजह से जीजू, आपके इसी बिहेवियर के वजह से आपका नाम सजेस्ट नहीं किया गया है। क्या मतलब? अरे सोसाइटी वालों ने रीचा के भैया का नाम इसलिए सजेस्ट किया दीदी, क्योंकि वो शांत स्वभाव के, कभी किसी से गुस्सा नहीं होते, इनकी तरह नहीं। अच्छा, तो कल रात को वो जो चिल्ला रहा था वो क्या था? वो लोरी गा रहा था क्या? लालू, बहुत ही जल्द तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? लालू, भले ही तुम सेक्रेटरी ना बनो, लेकिन पांडे को सेक्रेटरी बनने से तो रोक सकते हो ना? अच्छा, वो कैसे? पांडे को गुस्सा दिलाकर। पांडु, पांड्या, पांडुरंग, अब मैं देखता हूं तू कैसे शांत रहता है। माय गॉड, क्या हुआ करुणा? तुम्हारे भैया का बीपी तो बहुत हाई है। कैसे नहीं होगा? कल रात से गुस्सा जो कर रहे हैं। तुम्हारे भैया गुस्सा भी करते हैं? हाँ। जिन लोगों को बीपी होता है, तुम्हें मालूम उनके लिए गुस्सा करना कितना खतरनाक है? खतरनाक? हाँ, कुछ भी हो सकता है। अब पांडे अंकल। अंकल? आई एम सॉरी पांडे चाचा, आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। वो कैसे? गुस्सा कंट्रोल करने के तो कई तरीके हैं, उनमें से एक ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए आप हंसना शुरू कर दीजिए। मैं पागल हो चुका है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी नेचुरोपैथी में कहा गया है कि जैसे नफरत का इलाज प्यार से होता है, उसी तरह गुस्से का इलाज हंसी से होता है। तो ठीक है, आज से जब भी मुझे गुस्सा आएगा मैं हंसना शुरू कर दूंगा। और इसमें आपको ये घड़ी मदद करेगी। घड़ी? वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी इनको गुस्सा आएगा ना तो ये घड़ी बीप देनी शुरू कर देगी। समझे भैया? मैं आती हूँ।
लालू, यहाँ आओ तो जरा। क्या है? अरे वो जोशी छिप छिप के क्या देख रहा है? अरे तुम्हें पता नहीं, हमारी सोसाइटी वालों ने जोशी को हमारे नए सेक्रेटरी पर वॉच रखने के लिए कहा है। ओह, इसलिए वो छिप छिप के पांडे की बालकनी की तरफ बार बार देख रहा है। हाँ। लालू, आइडिया, हम पांडे को गुस्सा दिलाने की ट्राई करते हैं। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी लोग गुस्सा दिलाते हैं। शुरू हो जाओ। ए टकलू, ए गंजे, तेरे पास कंगी है? कंगी क्या? ये कैसे डाल रहे मेरे को? सेंस इडियट, बंद कर तरह। गुस्सा गुस्सा। मनु, क्या कर रहे हो तुम? अरे देखो ना किस तरह चिढ़ा रहे हैं मेरे को। ये कैसे सेक्रेटरी बन सकता है? ए टकलू, तेरे सर पे कपड़ा रख, कपड़ा चमक रहा है। ओ, लेकिन तुम नहीं चिढ़ोगे। याद नहीं है तुम्हें करुणा ने क्या कहा था? अरे हाँ, नफरत का इलाज प्यार से और गुस्से का इलाज हंसी से। हंसने लगा? ए उजड़े चमन, हंस क्यों रहा है? ओफो, ये तो हम फ्लॉप हो गए। कुछ काम के नहीं हो लालू तुम। अरे मुझ पर क्यों भड़क रही हो? चलो अंदर बैठ के सोचते हैं और क्या किया जा सकता है। पांडे। हेलो मिस शीतल। हेलो प्रोफेसर देशपांडे। कैसी हैं आप? बस ठीक। अच्छा हुआ आप मिल गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। एक मिनट, पहले मैं जरा देख लूं कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब आपने मुझसे सवाल पूछा था ना, हाँ? तो बाद में प्रिंसिपल साहब ने मुझे केबिन में बुलाकर कहा कि प्रोफेसर देशपांडे से बच के रहो। हाँ, सो तो मैं भी कहूंगा कि आपको भी प्रिंसिपल साहब से बच के रहना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मेरे अलावा आपको सबसे बच के रहना चाहिए। आप सवाल पूछ रहे थे ना? अरे हाँ, मिस शीतल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी आदमी को गुस्सा दिलाना हो तो क्या करना चाहिए? आप किसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे भाई, हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम हमारी सोसाइटी वालों ने सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए चुना है। तो क्योंकि वो बड़े शांत स्वभाव का आदमी है, तो मैं उसको गुस्सा दिलाना चाहता हूँ। क्यों? मेरी वाइफ नहीं चाहती ना कि वो पांडे सेक्रेटरी बने। ओ पांडे, वो गंजा। हाँ। अच्छा, तो ये मिसेस पांडे और आपकी वाइफ के बीच जेलसी वाला चक्कर है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए मैं उसे गुस्सा दिलाने का तरीका सोच रहा था। एक तरीका तो बहुत ही आसान है। कौन सा? देखिए, हाँ। जनरल साइकोलॉजी है, अगर आपको कोई चीज पसंद हो और कोई दूसरा उस पर अपना हक जताने लगे तो आदमी को गुस्सा आ जाता है। ओह, हेलो शीतल जी। अरे सचिन, काफी दिनों बाद कॉलेज में दिखाई दिए। वो क्या है ना शीतल जी, आजकल मेरी पढ़ाई ना कॉलेज के बाहर ज्यादा चलती है, इसलिए देखिए मैं आपके लिए गुलाब लाया हूँ। अरे किस खुशी में? बस यूं ही, मैं कॉलेज आ रहा था, अचानक रास्ते में ये गुलाब दिखाई दिया। इन्हें देखते ही मुझे आपकी याद आ गई। सोचा क्यों नहीं हमारी शीतल जी के लिए गुलाब ले चलूं। लीजिए ना। लो यहाँ, क्या जरूरत थी ये गुलाब लाने की? पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर दुनिया भर के काम करता रहता है। चल जाए यहाँ से। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम जीजू? ये गुलाब क्या आप इन्हें देना चाहते हैं? शट अप! शर्म नहीं आती अपने जीजू के साथ ऐसे बात करते हुए? ये मेरी कलीग है। चलो जाओ बाहर, बाहर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ। अरे 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 अरे, आप तो ऐसा गुस्सा आ रहे हो जैसे मैं आपकी गर्लफ्रेंड को बुके दे रहा हूँ। शट अप एंड गेट आउट! शाम को घर आइए जीजू। गेट आउट! आउट इडियट! शांत हो जाइए प्रोफेसर देशपांडे, चला गया वो। एनीवे मिस शीतल, ये बुके मेरी तरफ से। लेकिन ये तो सचिन लेकर आया था। अब पैसे तो मेरे ही थे ना। Thank you. मिस शीतल, आइंदा सचिन आपको जो भी दे समझना मैंने दिया है। प्रोफेसर देशपांडे, अब आपको पता चला कि गुस्सा किस तरह दिलाया जाता है। अरे हाँ, एक्सक्यूज मी मिस शीतल, ये बुके मुझे दीजिए। क्यों? मैं पांडे को गुस्सा दिला के आता हूँ। एक्सक्यूज मी। बकवास लेटर टाइप किया है इन लोगों ने। हेलो सर, आपने बुलाया? हाँ, ये लेटर किसने टाइप किया है? मैंने किया है। इसमें इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। क्या बात कर रहे हैं सर, ये हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो, ये देखो, ये देखो। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। What sorry? कल भी जब तुम ऑफिस का लेटर टाइप कर रही थी, उसमें माय डियर सर की जगह तुमने माय डियर सुरेश रख दिया था। ओह, वो क्या ना सर, कल उसी वक्त मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी लेटर लिख रही थी। बॉयफ्रेंड? मेरे अलावा भी कोई बॉयफ्रेंड है? नो 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 सर। नहीं 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 देशपांडे, पांडे अब पूरी तरह से सुधर गए। उसे कुछ भी करो, वो अपना दिमाग शांत रखता है। अच्छा, ये बात है तो देखना आज मैं उसके दिमाग का संतुलन कैसे बिगाड़ता हूँ। अरे जोशी, पांडे हमारी सोसाइटी का सेक्रेटरी बनाना तो मैं अपनी बीवी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। दोस्त, हाँ, दोस्ती यहाँ नहीं, सोसाइटी ने मुझे उसका कैरेक्टर चेक करने के लिए रखा है। मैं वही लिखूंगा जो मैं अपने आंखों से देखूंगा। अच्छा ये बात है, रुक जा यहाँ, मैं अभी पांडे के दिमाग का संतुलन बिगाड़ के आता हूँ। अच्छा, लिखना बाद में, लिखना। हाँ देखूंगा तो लिखूंगा। हाँ, लिखना। हाँ देखो देखो, तुमको ऑफिस में मैंने इतना कंसेशन दे रखा है, तुमने मेरे अलावा भी किसी को बॉयफ्रेंड रखा हुआ है। सर, आज आप कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे हैं। हेलो पांडे।
पांडे कैसे हो? मजे में हूँ और लगता है तू भी बड़े मजे में है। देश पांडे ये मेरी सेक्रेटरी है मैगी, ये मेरे पड़ोसी है देश पांडे साहब जी। जानती हूँ सर। मैं भी जानता हूँ। ये वही है ना सर जिनके बारे में आप कह रहे थे कि इनकी बीवी एकदम पटाखा है? मैंने ऐसा कब कहा? परसों ही तो जब आप कह रहे थे कि कभी कभी पति पत्नी एकदम मिसमैच होते हैं, और तभी आपने इन्हीं का तो एग्जाम्पल दिया था सर। पढ़ने के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी सेक्रेटरी के सामने मेरी बदनामी कर रहा है और ऊपर से हंस रहा है। ये हंसी इनकी नेचुरल नहीं है सर, सुबह से ऐसे ही हो रहा है। जिस बात पे इन्हें गुस्सा होना चाहिए उस बात पे हंसे जा रहा है। अननेचुरल मैन। देश पांडे ये बता यहाँ कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुझे बधाई देता चलूं। बधाई? बधाई किस बात की? अरे भी सोसाइटी के सेक्रेटरी की टॉप 10 लिस्ट में तेरा नाम जो आ गया है। कांग्रेचुलेशन सर, Thank you very कांग्रेचुलेशन। much, sir. आप लोग रखिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। एक मिनट Yes. मिस मैगी। ये सर के लिए है। अरे नहीं, सर के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। सर फूलों का क्या करेंगे? तुम तो फूलों को बालों में भी लगाओगी, सर के बालों में जगह है। मेरे लिए किस खुशी में सर? बस यूं ही, आज सोमवार है ना? सोमवार? तो सोमवार को तुम ज्यादा खूबसूरत लगती हो ना, मंडे ब्यूटी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे मैगी कभी कभी हमारे घर भी आया करो, इत्मीनान से बातें होगी। श्योर सर, श्योर। मेरी वाइफ अगले हफ्ते बाहर जाने वाली है। देश पांडे मैं पांडे को भी बुलाऊंगा। क्या है, सुबह जाते जाते मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा और शाम को पांडे तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ओके सर। ओके। ओके, एक्सक्यूज मी सर। श्योर। बाय। देश पांडे के बच्चे आया था मुझे बधाई देने के लिए, बुके दिया मेरी सेक्रेटरी को। तो इसमें इतना जल क्यों रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्से का बच्चा है। मैं तेरे कॉलेज में कभी आया हूँ? शीतल को बात मैंने कभी बुके दिया? तो तुमने मेरी सेक्रेटरी को बुके दिया? तो मैंने तेरी वाइफ को कभी कहा कि तेरी वाइफ फटाका है? तो मैंने कब कहा कि तेरी वाइफ पटाखा है? मेरी वाइफ को कभी फटाका मत बोलना, फटाका फूटेगा तो ये बच्चे को भी जड़ जाएंगे, समझा? आगे से याद आ, आइंदा याद पांडे क्या बात है, आज तेरा टेम्पर एकदम हाई लग रहा है। नहीं जोशी, मैं इनको मुगले आजम की कहानी सुना रहा था, क्या से हुआ था क्या लेगा, ठंडा चाय गरम है? जोशी what you will have यार, what you will have first time you have come to office यार, have something यार। बाप रे, रिचा तुम्हारे भैया का बीपी तो कल से भी ज्यादा हो गया। क्या? पता है अब कितना दिखा रहा है? 130 to 100। ओह माय गॉड, भैया आपके रगों में तो खून की बाढ़ आ गई है। मैं क्या कहती हूँ पांडे अंकल, अंकल सॉरी पांडे चाचा, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए जरा भी कोशिश नहीं की। क्या कोशिश नहीं की? और कितनी कोशिश करता, कल सारा दिन हंसता रहा, फेफड़ों में दर्द हो गया, मुसुड़े फूल गए आगे। जब भी गुस्सा आता है सिर्फ हंसी आती है, और जब हंसी आती है तो समझ नहीं आता कि क्या करूं। ये गुस्से में कोई हंसने वाली बात जमी नहीं। हाँ कुछ और सजेस्ट कीजिए ना। आइडिया, Idea। आपको जब भी गुस्सा आए आप 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करनी शुरू कर दीजिए। कमाल की बात करती है, 1 से 100 तक काउंट करूंगा तो मेरा तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना। हम यही तो चाहते हैं। और इतना भी नहीं, आपको अपनी डाइट को पूरी तरह कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये क्या होता है? वो डाइट कंट्रोल वो होती है जो दूसरों को एडवाइस की जाए। एनीवे, आपकी जो भी मनपसंद चीज हो ना, आप उससे दूर ही रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। लालू, पांडे के आने का टाइम हो गया है। अरे टाइम क्या हो गया, वो आ गया। अरे लेकिन इतने सारे केले खाए किसने? नहीं। ओहो कितना खाती हो। खैर छोड़ो, अब देखना सुसु मेरा निशाना। 1 मिनट। शांति ब्रह्मा शांति क्या बात है पांडे? अरे इस मोहल्ले के लोगों ने कि मुझे कचरे का डब्बा समझ रखा है। कल मिसेस वर्मा ने मेरे सर में कचरा फेंका, आज ये सुष्मिता की बच्ची के घर से केले के छिलके गिरे। पांडे तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अरे गुस्सा कहाँ आ रहा है मुझे? मैं तो खुशी फेंको एक एक करके सारे केले फेंक दो मेरे ऊपर। फेंको देखो मैं कितना खुश हो रहा हूँ। अरे मैं गुस्सा कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ऐश्वर्या को गुस्सा आ जाएगा, यू नो। हाय, अब तुम्हारे भैया की तबीयत कैसे है? अब जरा ठीक है, भाभी ने उनके सर पर बर्फ की थैली रख दी। अरे इतनी
इतनी ज्यादा बर्फ रख दी है, इससे अच्छा था कि मैं फ्रीजर में अपना सर खुद डाल देता। इतनी बर्फ तो हिमालय की चोटियों में भी नहीं पड़ती होगी। ओ भैया आप जरा कोऑपरेट क्यों नहीं करते? अभी थोड़ी देर में चेयरमैन साहब आने वाले आपका इंटरव्यू लेने अरे के लिए। बाढ़ में गई सेक्रेटरीशिप, बाढ़ में इतनी ज्यादा बर्फ रख दी है मेरे सर पे, लगता है थोड़ी देर में मेरा दिमाग भी बर्फ का गोला बन जाएगा। इसे पिघलाकर वापस लाने के लिए माइक्रो ओवन में रखना पड़ेगा। लेकिन अंकल ऊपर से अंकल पे अंकल सॉरी सॉरी चाचा आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? हमारी अरे नेचुरोपैथी है। बस तुम्हारी नेचुरोपैथी गई बाढ़ में, समझ गई? मेरे पास जितना ही बीपी है मैं उसी में खुश हूँ। इसको ठीक कर, इसको ठीक कर। हाय, खबरदार आगे से मेरी बीपी में इंटरफेरेंस की तो तुमने समझा क्या? हाँ हाँ, देखा, गुस्से से फिर बीपी चढ़ गया मेरा। करुणा तुम कुछ करो ना। इनको थोड़ी सी मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन? हाँ, मैंने तुम्हारी भाभी को सब कुछ सिखा दिया। थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे ना तो ये एकदम ठीक हो जाएंगे। अच्छा ओके बाय। भाभी दीदी 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 दीदी, कुछ सुना आपने? क्या अरे सोसाइटी का चेयरमैन पांडे जी के यहाँ उसका इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा है। क्या लाल? आ गए, बोलो क्या काम है, क्या करूं? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ जाकर देखो ना। अरे कहाँ जाऊं, क्या करूं? अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी आज पांडे के घर उसका इंटरव्यू लेने जा रहा है। फौरन जाकर देखो कि पांडे उसके साथ किस तरह पेश आता है, और हो सके तो वही उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करना। पांडे को गुस्सा है ना, मुझे जरूर गुस्सा आ रहा है। डर गई। मनु, आज सोसाइटी के सेक्रेटरी तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाले हैं। ठीक ठीक से जवाब देना, समझे? अच्छा चलो अब शुरू हो जाओ। लंबी सांस लो, और लंबी, और लंबी। और लंबी दूंगा तो लंबा हो जाऊंगा। ओफो, अब अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित कीजिए। सास तो गाँव में है। मनु, ये उस सांस की बात नहीं बल्कि तुम्हारे नाक वाले सांस की बात हो रही है। सांस सांस। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा चलो आंखें बंद करो। अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करो। अरे तुम्हें तो मेडिटेशन की क्लासेस खोल लेनी चाहिए यार। ये सब करुणा ने सिखाया भैया। अच्छा। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? अरे तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा? अरे तुमने अभी कहा ना कि मैं अपना सारा ध्यान अपने शरीर के अंदर ले जाऊंगा। हाँ तो? अरे तो मैं देख रहा हूँ शरीर के अंदर ये गुर्दा है ना, गुर्दा, इतना बड़ा सा पेट दिख रहा है मुझे, है, और थोड़े छोटे 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 फल भी लगे हुए हैं, और ये जो मेरी अंतड़ियां है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सांप चल रहे हैं। मनु भैया शांति से मेडिटेशन कीजिए, आप बातें क्यों कर रहे हैं? ओके सॉरी। मिस्टर पांडे। यस। अरे चेयरमैन साहब आइए आइए आइए, बैठिए ना, प्लीज बैठिए। जोशी भैया आप भी आए हैं? आइए आइए आइए। मैं आपका इंटरव्यू लेने आया। दरअसल इस साल की जनरल बॉडी मीटिंग में सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए मैं आपका नाम आगे कर रहा हूँ। मुझे ये सुनकर अत्यंत खुशी हुई। इनको क्या हो गया है? ये ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? वो सब मैंने रिपोर्ट में लिख दिया है। आजकल गुस्सा आने पर ये इसी तरह की हरकतें करते हैं। अच्छा, सुना है आपको बात बात पे गुस्सा आता है? नहीं नहीं चेयरमैन साहब, मैं तो बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान हूँ। हाँ चेयरमैन साहब, अब गले की बात सुनिए। अरे कल सड़क पर मुझे एक गुंडा छेड़ रहा था, तो मनु ने उसे इतनी शांति से देखा, कुछ कहा तक नहीं, और सिर्फ आंकड़े गिनते रहे। हाँ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर। हाँ, तो मिस्टर पांडे जी चेयरमैन साहब। फर्ज कीजिए कि इस सोसाइटी में किसी के घर में चोरी हो जाती, तो आप क्या करेंगे? जी करना क्या है, चोरी होएगी तो होनी ही है ना, हमें क्या करना है? क्या आप पुलिस में कंप्लेन नहीं देंगे? पुलिस में कंप्लेंट देने से क्या फायदा है? इस सोसाइटी में कितनी बार चोरियां हुई है, कभी चोर पकड़ा गया है क्या? ठीक है ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि किसी दिन सोसाइटी में म्यूनिसिपैलिटी का पानी नहीं आया, तो आप क्या करेंगे सोसाइटी के लिए? जी बहुत ही सिंपल है, मैं तो सबको राय दूंगा कि अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाएं। देखा चेयरमैन साहब, मनु ने अपने गुस्से पे किस तरह कंट्रोल पा लिया है। ऐसा शांत सेक्रेटरी तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हाँ यही तो चिंता की बात है। क्या मतलब? इतने ठंडे दिमाग का सेक्रेटरी हमको नहीं चाहिए। नहीं नहीं चेयरमैन साहब, मनु ठंडे दिमाग का है, बहुत ही गर्म दिमाग का है। इसलिए तो मैंने नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट शुरू की है। हाँ देखिए ऐश्वर्या जी, हमारे पास जितने भी रिपोर्ट आए हैं उनके मुताबिक आपके हस्बैंड पिछले कुछ दिनों से अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कुछ भी करते हैं। नहीं, हमें इतना विंसिकल सेक्रेटरी नहीं चाहिए। चलो 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 चलते हैं देश पांडे के यहाँ। ओफो, ये तो गड़बड़ हो गई। ये लोग देश पांडे के पास चले गए। अब सुष्मिता मुझ पर हंसेगी। पांडे अंकल, पांडे अंकल।
अंकल सॉरी पांडे चाचा, ये जो बीपी की मशीन मैंने आपके हाथ पर बांधी है ना, दरअसल ये एक डिफेक्टिव लॉट की है, इसलिए आपका बीपी नॉर्मल होते हुए भी आपका बीपी हाई दिखा रही है। क्या? अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बीपी एकदम नॉर्मल है और अब आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखने की कोई जरूरत नहीं है। लंबी सांस ले रहा हूँ। तेरे घर के सामने